पिछली बार मेरा वचन सीखा, याद है किसी में क्या सीखा? परमेश्वर कैसा है, और की सी? द्वार पे खड़ा द्वार पे खड़ा खटखटा रहा है। अगर कोई मेरा शब्द सुने और द्वार खोल देगा तो मैं भीतर आ जाऊंगा। लेकिन एक वचन और देखते हैं, रोमियो की पत्री में उसका 11 अध्याय उसका 38 वचन में एक वचन में देखेंगे, जल्दी से। क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है, क्योंकि जैसे तुमने पहले परमेश्वर की आज्ञा मानी। अनुवाद पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल हैं, क्योंकि जैसे तुमने पहले परमेश्वर की आज्ञा ना मानी। नहीं, ये दूसरा। बाइबल किसको है? आई थिंक इधर है शायद ये। क्या है कि ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ 29 आयत। क्योंकि परमेश्वर अपने वरदानों से और बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता। हाँ, बस जी, बस इतना ही है। क्या सुने अपने? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਟਾਲਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ ਖੈਰ ਸਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਰਦਾਨਾਂ ਤੋਂ और अपनी बुलाहट तो कभी पीछे नहीं हटता, कभी भी पीछे नहीं हटता। कौन पीछे हटता? फिर कौन पीछे हटता है? हाँ, मतलब परमेश्वर कभी नहीं हटता। परमेश्वर जहां पर है वहीं पर खड़ा है। वो पश्चाताप करने की जरूरत हमें पड़ती है, परमेश्वर को नहीं पड़ती। वापस आना हमें पड़ता है, परमेश्वर को नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर वहीं पर है। और जो भी वादे उसने हमारे साथ में किए हैं, ये मैंने इसलिए पढ़ाया आपको, क्योंकि जब मैं ऐसे बोल देता तो बात तो कुछ बननी नहीं थी। इसलिए इस अनुवाद में जो ये मेरे पास है, ये बहुत अच्छा अनुवाद है। इसी से दूसरे अनुवाद हुए, लेकिन उन्होंने अपने तरीके के अनुसार अनुवाद कर दिए, लेकिन उसका और इसका बड़ा फर्क है। हालेलुया। परमेश्वर अपने वरदानों से और अपनी बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता, हमेशा अटल है। वो हमेशा खड़ा रहता है हमारे साथ में। जो वादे उसने किए हैं कि मैं आपके साथ में रहूंगा, और वाकई वो रहता है, वो कभी पीछे नहीं हटता, क्योंकि ये वचन में लिख के दे दिया प्रभु ने कि मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन हम पीछे हट जाते हैं। लेकिन कैसे हट जाते हैं? कैसे हट जाते हैं पीछे? हम कई बार वचन को पूरा नहीं करते हैं। कि यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय उसका 21 वचन पढ़ेंगे जल्दी से, जिसको मैंने जल्दी से पढ़े उच्च आवाज में। जिसके पास मेरी आज्ञा है, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, और वह उसे मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। वही है जो मुझसे प्रेम रखता है। जो प्रभु की आज्ञा को मानता है, प्रभु के वचनों को मानता है और प्रभु के वचन की आदर करता है, वही है जो मुझसे प्रेम करता है। अगर हम ऐसे कहें कि प्रभु जी हम बहुत प्रेम करते हैं आपसे, बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उसकी बात ना माने, तो हमारा प्रेम कैसा है? हाँ जी, कैसा प्रेम है वो? एकदम झूठा, एकदम झूठा प्यार है वो। क्योंकि हम कह रहे हैं पर मान नहीं रहे बात को। इसी के साथ एक वचन और लिखा हुआ मत्ती की इंजील में, उसका 7 अध्याय उसका 21 वचन, उसमें भी ये बात है। हाँ जी, जो मुझसे है प्रभु कहता है, हाँ, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्यों में प्रवेश ना ना करेगा। हर बंदा
हर व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा जो मुझे हे प्रभु कहता है। सिर्फ क्या कहता हूं, हे प्रभु कहता है। लेकिन कौन जाएगा? हाँ, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। आमीन। वो ही जाएगा जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। जो इच्छा को पूरा करता है वो ही स्वर्ग के राज्य में जाएगा। हम जो संगति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, ये सारे का धार, इसका मतलब क्या है? क्यों हम ऐसा करते हैं? हाँ जी, ऊंची आवाज में चल रहा है, स्वर्ग जानवाते और तो कोई कारण नहीं है। और तो जैसे लोग जी रहे हैं, हम भी चल रहे हैं, वो भी चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं। लेकिन असल में क्या है, हम का जो मरने के बाद क्या होगा? क्योंकि हर एक ने इस दुनिया को छोड़ कर जाना है। जैसे दूसरे चले गए, संसार के लाखों करोड़ों लोग चले गए, वैसे हमने भी चले जाना है। लेकिन जाने के बाद होगा क्या हमारा? इस बात के ऊपर हम गौर करते हैं, होगा क्या? वचन में प्रभु ने क्या कहा? यूहन्ना की इंजील निकाली हुई है, 14 अध्याय का पहला वचन पढ़े। तुम्हारा मन व्याकुल न हो। हाँ, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, घबराए ना, परमेश्वर पर विश्वास रखो। परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास और मुझ पर भी विश्वास रखो। उस समय बहुत से लोग ऐसे थे कि जो परमेश्वर पे तो विश्वास रखते थे, लेकिन प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु इस बात का दावा करता है। मैं एक वचन आपको पढ़ेंगे ना, हम मरकस की इंजील उसका 2 अध्याय उसके 1 से लेकर 3-4 तक लिखा हुआ, वहां पर लिखा है, मनुष्य के पुत्र प्रभु यीशु को पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, और कोई पाप क्षमा नहीं कर सकता क्योंकि उनमें अधिकार नहीं है। लेकिन इसके पास क्या है? प्रभु के पास अधिकार है। मैंने पिछले दिन में किसी से बात कर रहा था कि वो कई चीजों की चलो बात कर रहे थे कि नाम देते लोग, कौन से बाबे खड़े हुए हैं, बहुत से गुरु हैं जो नाम शब्द देते हैं। पहला नंबर तो ये होता है कि शब्द नाम दिया क्या है इसका नहीं पता, क्योंकि बताना नहीं किसी को, वो पर्दे में रखना है। चलो अगर मिल गया तो ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन उसके बाद होता क्या है? असल में जो होता क्या है, आज बहुत से लोग हमें मिलते हैं लेकिन परेशान है, दुखी है, बहुत ज्यादा दुष्ट आत्मा सताए हुए है, बीमारी में है, क्लेश में है, बहुत प्रकार के समस्या में है वो। लेकिन जब उनको बात करते हैं तो कहते हैं जी हमने तो नाम लिया हुआ है, फलाने गुरु से नाम लिया है। मैंने गुरु कहाँ है? गुरु तो मर चुका है, वो नाम उससे लिया हुआ है हमने, लेकिन वो मर चुका है। अब ये बताओ कि वो नाम काम करेगा? हाँ जना करेगा नहीं करेगा? क्योंकि वो है ही नहीं ये दुनिया में, उस दुनिया में है ही नहीं वो। आज जो प्रधानमंत्री मर चुके हैं, अगर आप उनकी चिट्ठी लेकर कहीं जाए कि लो जी ये चिट्ठी है मेरे पास, मेरा काम कर दो, हो जाएगा काम? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उस चिट्ठी की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसको लिखने वाला इस दुनिया में नहीं है। वो शब्द देने वाला, वो नाम देने वाला इस दुनिया में नहीं है, इसलिए वो काम नहीं करेगा। लेकिन यीशु मसीह का नाम क्यों काम करता है? यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, हालेलुया। और फिर उसने कहा है बात को कि जो आपने कोठरी में सुन लिया ना, ऊपर जाकर उसको बोल दो। जो अंधेरे में सुना उजाले में बोल दो। क्या बोलना है? कि हमें नाम कौन सा मिला है? कौन सा नाम मिला हमें? प्रभु यीशु का नाम मिला है। हम सबको बता रहे हैं कि हमने नाम लिया जी। किसका नाम लिया? प्रभु यीशु का नाम लिया है, जो कभी पीछे नहीं हटता, जो वादा करता है उसको पूरा करता है। व्यवस्था बनी, जहां उंगली रखनी, व्यवस्था बन की किताब में उसका 31 अध्याय का 6वां वचन पढ़ेंगे।
अरे बाखूर ये अल्लाह रबा जल्दी शाबाश। तू हयावान और दृढ़ हो, तू हयाबान और दृढ़ हो, उनसे न डर उनसे ना डर और न भयभीत हो, ना भावित हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। आमीन। तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। जब हम अंगीकार करते हैं पापों का और बपतिस्मा लेते हैं तो हम प्रभु यीशु के घराने के लोग बन जाते हैं, उसके पुत्र और पुत्रियां बन जाते हैं और वो हमारा पिता। प्रभु यीशु मसीह 5 जगह पे खड़ा वो, देखो 5 जगह पे खड़ा वो, पता कैसे? कोई बता सकता है पहली कौन सी जगह उसकी? है जी, बाप दी जगह ते खड़े, पिता है ना, मां दी जगह बाप जगह खड़ा है। दूसरा पुत्र है? पुत्र नहीं, मित्र, दोस्त, दोस्त जगह खड़ा है। तीसरा नंबर प्रभु की जगह खड़ा, ठीक है, प्रभु। एक जगह ना स्वामी, एक जगह नाम है भाई, ठीक है। ये 5 जगह ने। मेरे कहने का मतलब क्या है, कहीं पर भी आप उसके साथ बातचीत कर सकते हैं। बहुत सी बातें होती है जो बहन भाइयों से नहीं होती, लेकिन दोस्त से हो जाती है। बहुत सी बातें सबसे हो सकती, पिता से नहीं हो सकती, पर कई चीजें ऐसी है कि पिता से हो सकती है। प्रभु क्या है? प्रभु प्रबलता करने वाला, पूरा राज्य करने वाला वो। बाणी में लिखा प्रभु का सिमरन सब तो ऊंचा। प्रभु जरा वो बहुत बड़ी एक शक्ति का नाम है, एक शक्ति है वो। क्योंकि वचन लिखा है मैं थोड़ा प्रभु भी है, मैं थोड़ा स्वामी भी है, भाई भी है, दोस्त भी है, ते पिता भी है। मतलब आप किसी भी जगह पर जाकर बात कर सकते हैं, कोई भी जगह, इन 5 में से कोई भी जगह आप ले सकते हैं। दोस्त की जगह भी उसने हमें दे दी है। लेकिन ये दोस्त की जगह दी है, वो कैसे दी है? यहां पर हमने पूरा कर दिया बच्चों को। क्या कहता है ये? मैं तेरे संग रहूंगा, डरने की जरूरत नहीं। हाँ। वह तुझको धोखा न देगा हाँ। और ना छोड़ेगा। आमीन। वो तुझे धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। जो धोखा देने वाली बात, छोड़ने वाली बात जो है, कई बार किसी मुसीबत में आप फंस गए, किसी ऐसी दुर्घटना में फंस गया, तो वहां पर अगर कोई आपका साथ न दे तो इसका मतलब आपको धोखा दे दिया है। लेकिन यहाँ पर वो क्या वादा करता है? ना तुझे धोखा दूंगा और ना छोड़ूंगा। यहोशू की किताब, उसका 1 अध्याय, उसका 5 वचन भी पढ़े जल्दी, शाबाश। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, हाँ वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। हाँ जी, जैसे मैं मूसा के संग रहा, मैं तेरे संग भी रहूंगा। और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा हाँ, और ना तुझको छोड़ूंगा। ना तुझे छोड़ूंगा। देखो ये वादा, ये हमने 2 जगह पढ़ा है, ठीक है, और भी कई जगह लिखा हुआ है, लेकिन चलो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं इतनी, क्योंकि इसका वादा जो है वो प्रभु का पूरा होता है, और हाँ और आमीन में पूरा हो जाता है, ठीक है। ये शब्द हमने क्या सुना? ना मैं तुझे कभी धोखा दूंगा, ना छोड़ूंगा। आप सोच के देखें कि कभी ऐसा वादा किसने किया है? किसी ने कहा है इस बात को? कभी नहीं कहा, क्योंकि मैंने आज से 30-31 साल पहले बहुत कुछ किया, बहुत पूजा पाठ जो भी किया, जो लोग करते हैं, लेकिन कहीं से भी ऐसी बात नहीं आई कि मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे कभी
धोखा नहीं दूंगा। लेकिन ये कह रहा है कि मैं तुझे धोखा, इसका मतलब धोखा नहीं देगा। आज तक नहीं दिया। 30 साल हो गए मेरे को, 32 साल देखते हुए, आज तक कभी धोखा नहीं दिया। जो भी हमारी जरूरत है, जो भी चीज चाहिए, वो मांगने से पहले ही मिल जाती है। क्यों ऐसा होता? क्योंकि वो अपना वादे को पूरा करता है, क्योंकि वफादार है वो, और कभी छोड़ता नहीं वो। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस बात को बता सकते हैं, हाँ भाई कभी नहीं छोड़ा, सुन, हमेशा वो हमारे साथ में रहता है अपने वादे के अनुसार। हालेलुया। ठीक है, यूहन्ना 14 पढ़िए। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। रहने के स्थान है। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता कि वहां पर भाई कोई जगह नहीं है। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। जगह तैयार करने जा रहा हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले आऊंगा, ले जाऊंगा। कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। तुम भी रहो। ये देखो कितना बड़ा बात है। ये है असल बात। प्रभु यीशु में विश्वास करना और उसके पीछे चलने में, ये है असली बात जो हम देख रहे थे पहले, कि हे प्रभु कहने वाला स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञा को मानेगा, मेरे हुक्मों को मानेगा, मेरे इस वचन को मानेगा। वही व्यक्ति है मुझसे प्रेम करता है, दूसरा नहीं है। बहुत से लोग हाथ खड़ा करके कहते हैं मैं तो ये बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ। लेकिन कहाँ से साबित होगा ये? कैसे पता चलेगा कि प्रेम करते हैं आप? जब आज्ञा, अगर हम आज्ञा नहीं मान रहे, इच्छा नहीं पूरी कर रहे उसकी, तो हम कैसे कह सकते हैं प्रभु जी आपसे हम प्रेम करते हैं? नहीं, वो झूठा है, वो बात झूठी है आपकी, सच नहीं है वो। ठीक है, वो कहता है जहां पर मैं होऊंगा ना वहां पर तुम भी रहोगे। ये बहुत बड़ा वादा है, और उसका वादा, उसके वरदान क्या है? हाँ और आमीन में पूरे रहते, कभी पीछे नहीं हटेगा। मेरा कहने का मकसद ये था कि जो हम कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे, संगति कर रहे हैं आकर, और सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कर किस लिए रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं? परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए। और उसने खुद कह दिया मैं आऊंगा और तुम्हें साथ में लेकर जाऊंगा। और किसी ने नहीं कहा। अगर किसी ने कहा तो बताना मेरे को। कहा किसी ने? नहीं। क्यों नहीं कह सके वो क्यों नहीं कह सके? क्योंकि किसी की कब्र बनी हुई है, किसी की बड़ी बनी हुई है, वो इस दुनिया से चलेगी। जैसे नाम काम नहीं कर सकता, वो नाम शब्द जो है वो काम नहीं कर सकता, इसी प्रकार उनके वादे, उनकी बातें काम नहीं कर सकती। तो वो जो घमंड करते इस बात के ऊपर, हमने तो उसका नाम लिया हुआ है, लेकिन परेशान बहुत ज्यादा है, दुखी बहुत है वो। जब मेरे से बात होती है उनकी, तो मैंने कहा आपने नाम तो लिया होगा, ले उसके नाम का फायदा क्या पर? आप परेशान क्यों हुआ, आप दुखी क्यों हुआ? वो इसका एक कारण है। प्रभु यीशु में आने से क्या प्राप्त होता है और उन नामों से क्या प्राप्त होता है, मैं थोड़ा बताना चाहता हूं आपको। कैसे? जैसे उन्होंने नाम ले लिया, मान लो नाम लेकर उन्होंने कहा आज के बाद आपने कोई पाप, कोई बुराई नहीं करनी। वो व्यक्ति कहता ठीक है जी, नहीं करूंगा, क्योंकि गुरु ने कहा, बाबा ने कहा, बुराई नहीं करूंगा। वो नाम ले लेते हैं। थोड़े दिन, 2-4 महीने वो ठीक है, कोई गलत काम नहीं करते, थोड़ी सी शांति मिल जाती है। लेकिन जो पिछले किए हुए हैं वो कहाँ जाएंगे? आज के बाद तो छोड़ दिए पाप, गलतियां छोड़ दिया, लेकिन जब से पैदा हुए थे उसके बाद जो पाप हुए हैं
उनका क्या बनेगा? वो तो भी है कर्जदार। इसकी उदाहरण मैं ऐसे देता हूं कि कई बार हमने राशन लगाया होता है किराने की दुकान से, हम ले रहे राशन, उनका 5,000 रुपये हो गया मान लो, तो हम क्या कहते हैं उनको कि आज के बाद ही हम उधार नहीं लेंगे, नगद ले करेंगे। तो बोले ठीक है ले लो, नगद ले रहे हो, तो जो 5,000 है वो कब तक उतर जाएगा? कब खत्म होगा वो 5,000 नहीं उतरेगा, बल्कि उसका 6 बन जाएगा। ज्यादा समय लगे ब्याज लगा देगा वो साथ में, उसका 7 बन जाएगा, 8 बन जाएगा। इसी प्रकार जो नाम लेते, शब्द ले लेते हैं, उसके बाद तो चलो बुरे काम छोड़ दिए, लेकिन जो पहले के किए हुए हैं वो बढ़ते जाएंगे और आगे अगर उनको घेर देंगे, फिर उस नाम को ना छोड़ने जोगे वो, ना रखने जोगे, ऐसे रहेंगे लटकते वो, और परेशानी टेंशन वैसे बन जाएगी। क्यों? पहले थोड़े पाप थे, अब ज्यादा हो गए। लेकिन प्रभु यीशु में आने से फायदा क्या है? उसने मरकज की इंजील 16:16 में कहा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, पर जो विश्वास ना करे वो दोषी ठहराया जाएगा। ये प्रभु ने कहा, पहला स्टेप है ये प्रभु में चलने का। अब कैसे होता है ये? प्रेरितों का काम, उसका 2 अध्याय, उसका 37 पढ़ेंगे, लेकिन आपने जो कहीं पढ़ना है ना तो 2 अध्याय के अपना 2 से ही पढ़ सकते हैं, 11 से 12 से पढ़ सकते हैं। वहां पर पतरस प्रभु यीशु का चेला जो था वो प्रचार कर रहा था। जब प्रचार कर रहा, वो अलग अलग प्रकार के पुराने नियम से नए नियम से उनको रेफरेंस दे रहा है, ऐसे 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 ऐसे, लेकिन वो एकदम क्या हुआ, ये 37 में उनके हृदय छिद गए। वो इतने टेंशन में आ गए, इतने परेशानी में आ गए, फिर हमारा क्या बनेगा, हम कहाँ जाएंगे? अगर ऐसा हमने जीवन व्यतीत किया, ऐसे हुआ सारा कुछ, तो हम कहाँ जाएंगे? तब उन्होंने क्या कहा? तब सुनने वालों के हृदय छिद गए, सुनने वालों के हृदय छिद गए, और वे पतरस और अन्य प्रेरितों से पूछने लगे। तो पतरस और दूसरे चेलों से वो पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें कि उद्धार पाए? हम क्या करें कि वो द्वार हमारे लिए खुल जाए? हाँ जी। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, क्या करो? पश्चाताप करो। किस बात का पश्चाताप करना है? कि करने जा रहे जो जिन्हें पहले किया हुआ है, उनका क्या करो? पश्चाताप। अगर किसी के भी आप गांव में या घर में किसी ने भी आपने गलती की है, आपसे गलती हुई है, जब तक आप माफी नहीं मांगते, आप उस घर में, उस गांव में नहीं जा सकते। अगर आप माफी मांग लेंगे तो वो द्वार आपके लिए खुल जाएगा और रास्ता आपके लिए खुल जाएगा। माफी मांगने के बाद, जब तक नहीं माफी मांगेंगे, उनका गुस्सा और ज्यादा तेज होता जाएगा, है या नहीं? तेज होता जाएगा, क्योंकि आपने माफी नहीं मांगी। और मरकज में क्या लिखा है? पाप क्षमा करने का अधिकार किसके पास है? प्रभु यीशु के पास। क्यों यीशु के पास है? क्योंकि सारे पापों को लेकर वो क्रूस के ऊपर चला गया, सारे बोझ को ले लिया उसने, सारे पाप, संसार के पापों को लेकर वो क्रूस पे ऊपर चला गया और सारे पापों को खत्म कर दिया उसने। बहुत दूर उन पापों को फेंक दिया। अगर आप याद करो तो करो, नहीं तो वो पाप याद नहीं आएंगे, वो खत्म हो गए। वो क्यों खत्म हो गए? क्योंकि आज भी वो जीवित है। उसका बोला हुआ शब्द आज भी काम कर रहा है।
संसार में सबसे ज्यादा प्रभु यीशु को मानने वाले लोग हैं, सबसे ज्यादा। संसार में कहीं पर भी चले जाओ और आपको कुछ मिले, मंदिर को तरफ मिले ना मिले, लेकिन चर्च जरूर मिलेगा। हालेलुया। प्रभु का भवन वहां पर जरूर होगा, कहीं पर भी। आप सोच के देखो, संसार में कोई ऐसा देश है जहां पर प्रभु का घर ना होगा? कोई भी नहीं है, सब जगह पर है। चाहे वो मुसलमान कंट्री है उनमें भी है, वहां पर भी लोग प्रेयर चल रही है। लेकिन कई बार होता संडे को नहीं होती, उनकी शुक्रवार को होती है, जुम्मा को, क्योंकि छुट्टी उस दिन होती है उनकी। नेपाल में शनिवार होती है क्योंकि शनिवार छुट्टी होती है, वो छुट्टी के पट है। लेकिन प्रभु का घर जरूर है। क्यों घर जरूर है? क्योंकि आज भी वो जीवित है। आज भी जिसने वादा किया उसने उस वादे को आज भी पूरा कर रहा और करता रहेगा। हालेलुया। अगर देखो कई बार होता है कि अब कोई बंदा सो रहा है, मान लो, अगर आपने उसको जगाना है तो 2-3 हाके मारनी पड़ती है, आवाज लगानी पड़ती है 2-3 बार, तब जाकर उसकी जाग खुलती है। अगर वो मर चुका है तो उसको आवाज कितनी मर्जी लगाते रहो, वो कभी जाके ढोल खड़काओ, टल खड़काओ, कुछ भी खड़काओ उसके आगे, लेकिन वो नहीं जागेंगे, क्योंकि वो मर चुके हैं। कब्रें बनी हुई है लेकिन वो जीवित नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की कब्र आज भी खुली है और लोग उसके दर्शन करने के लिए जाते हैं। आज वो जीवित है। हालेलुया। आगे पढ़े। मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। हाँ, मन फिराओ। एक वचन यहाँ पर और पढ़ेंगे, नीति वचन 28 अध्याय का 13 वचन। जल्दी शाबाश। अरे बाला रबा खुशी खीरी ना जो अपने अपराध छिपा रखता है, जो अपने अपराध छिपा रखता है, उसका कार्य सफल नहीं होगा, उसका कोई भी काम सफल नहीं होगा। आज संसार में आप ध्यान करें, कोई व्यक्ति है जो अपनी गलती को मानता है? कोई है? नहीं। सब लोग कहते हैं मैंने तो गलती की नहीं, ये तो जो साथ में बंदा था इसने करवा दी, इसने करवा दिया, मैंने नहीं की। इसी कारण पूरी मानव जाति पाप में लिप्त हो गया, क्योंकि अदन की बात का मैं यही बात है। जब परमेश्वर ने उसको पूछा, मनुष्य को, आदम को, कि तूने ये क्या किया, वो कहता मैंने नहीं किया, ये तो जो औरत तूने मेरे साथ में दी है ना, उसने करवाया है, उसने गलती नहीं मानी। लेकिन जो महान पिता, सारी मानव जाति का पिता है, उसने ये कहा, और वही बात जो उसने कही है वही दूसरे जाति में फैल गई। आज सबके पास यही स्वभाव है, यही नेचर है उसका, कि मानना नहीं है गलती को। बाजार में भी चल जाओ, अगर कोई साइकिल लग गया, कुछ लग गया, उसकी गलती होगी, लेकिन फिर भी वो क्या कहेगा? मानेगा नहीं मानेगा, कहेगा तू ही आ गया था, ऐसा हुआ। हालेलुया। लेकिन यहां पर उसने कहा जो मानते नहीं है उनका कार्य सफल नहीं होगा, उनका कार्य सफल नहीं होगा। इसलिए अब सफल होते हैं हमारे कार्य जो प्रभु यीशु में आ चुके हैं, उनके काम इसलिए सफल होते हैं क्योंकि उन्होंने सबसे पहले यही बात को माना कि तौबा करो, पश्चाताप करो। पश्चाताप का मतलब गलती को मानो और गलती को छोड़ो, पूरा करने के।
परंतु जो उनको मान लेता है जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है और छोड़ भी देता है। उस पर कई बार क्या होता है, मान लेते हैं, हाँ जी गलती रखी है, दोबारा फिर करूंगा। बहुत लोग संडे को आते हैं, गलती की माफी मांग लेते हैं, और सोमवार को फिर शुरू, फिर अगले संडे मान लेते हैं, फिर सोमवार से शुरू। ऐसे लोगों को प्रभु पसंद नहीं करता। जो गलती मान लेता है फिर क्या करता है, छोड़ भी देता है, हमेशा के लिए छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। आप सोचो अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके ऊपर दया कर दे तो क्या किसी बात की कमी रहेगी आपको? कोई दुष्ट आत्मा, कोई बीमारी, कोई परेशानी आपका सामना नहीं कर सकती, क्योंकि उसने ये भी वादा किया क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, तेरे सामने कोई खड़ा, कोई बीमारी खड़ी नहीं रह सकती, कोई दुष्ट आत्मा, कोई ऐसा प्रॉब्लम आपके सामने खड़ी नहीं रह सकती, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। हालेलुया। ठीक है, तो इसलिए कहता पश्चाताप करो, तौबा करो और पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लो। इसका मतलब पता क्या होता है? जैसे आप एक कमरे को साफ कर रहे, मान लो कमरे में बहुत गंदगी है, आप एक झाड़ू लेकर उसको साफ कर रहे हैं, वहां से क्या निकलेगा? आर्क वाला कूड़ा निकलेगा, और जब कूड़ा निकलेगा तो कूड़ा आप वहां पर ले गए दरवाजे के पास में, तो क्या करेंगे उस कूड़े को? अगर आपने दरवाजे के ऊपर छोड़ दिया कूड़े को, थोड़ा रोके के ऊपर आपने छोड़ दिया उस कूड़े को, तो कूड़ा वापस भी आ सकता है ना? मतलब पश्चाताप करना, सिर्फ पश्चाताप करना ही बहुत नहीं है। पश्चाताप करने का मतलब आपने कूड़ा सारा इकट्ठा करके दरवाजे के पास ले जाकर रख दिया है, पश्चाताप कर लिया आपने, माफी मांग रही है, दरवाजे के पास वो कूड़ा चला गया। लेकिन जब आपने बपतिस्मा लिया ना, तो उस कूड़े को बाहर फेंक दिया है, तब दया की जाएगी। फिर जब दया होएगी फिर आपके सारे काम अपने आप सफल होते जाएंगे, सारी बीमारियां, सारी दुष्ट आत्मा आपको छोड़कर चली जाएगी। ये वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। लिखा हुआ वचन में कि ऐसा होगा। इसलिए यहाँ पर जो पश्चाताप करना है, तौबा करनी है, उसका मतलब पुराने पाप जो हमने किए हैं, जो हमारे पुरखों ने किए हैं, बुजुर्गों से हुए हैं, उनका भी लेखा जोखा हमें देना पड़ रहा है, वो सारे पाप माफ हो जाते हैं। और किसके नाम से होते हैं? हालेलुया। ये भी देखोगे वहां लिखा हुआ, यीशु के नाम से अपने बपतिस्मा लेना है, क्योंकि यीशु ही पाप क्षमा कर सकता है। इसलिए जब आपके पाप क्षमा हो जाएंगे तो उसकी ओर से क्या हो जाएगा? आपके ऊपर दया हो जाएगी। जो मर के सामने पड़ा नहीं था, लेकिन वहां पर लिखा पापों की क्षमा करने का अधिकार मेरे पास है। लेकिन वहां पर एक अधरंगी आया, एक लकवे का मारा हुआ है, जिसके पूरे शरीर में लकवा था। 4 मनुष्य उसको उठाकर लाए थे, और जब प्रभु यीशु के सामने वो रखा गया तो प्रभु यीशु ने देखा कि ये बीमारी, ये लकवा अधरंग जो इसके हुआ है, ये पाप के कारण हुआ है। इसका स्रोत जो है वो पाप है, इसकी जड़ जो है वो पाप है। प्रभु यीशु ने उसी को देखते सारे एकदम उसको कहा, पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। जब उसने कहा तेरे पाप क्षमा हुए, तो वो जड़ कट गई, वो जड़ कट गई, वो लकवा रंग सूखने लगा उसी समय। ठीक है। अब बहुत से लोग वहां पर बैठे हुए थे, वो कहते ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो विश्वास नहीं करते थे प्रभु के ऊपर। वो कहते ऐसे कैसे हो सकता है, परमेश्वर पाप क्षमा कर सकता है, ये कैसे कर सकते है। तब उसने उनको उदाहरण देकर बताया कि मुझे जो मुश्किल बात थी ना, वो मेरे को बोलनी पड़ी,
आसान बात यही थी कि अपनी मंजिल ले और चला जा, उठ और चल फिर, और उससे भी चलने फिरने लगना था। लेकिन कहते मैंने ऐसा क्यों कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए? मैंने इसलिए कहा कि आपको पता चल जाए कि मेरे को पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, मेरे पास अधिकार है पाप क्षमा करने का। इसलिए कहते मैंने कहा है। तब जाकर जब बपतिस्मा हम लेते हैं तो हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं। उसको कहते हैं नवा जीवन, नवा जन्म। आपको तो खैर डेट नहीं याद होगी कई लोगों को कि नवा जन्म कब हुआ था, लेकिन मैंने वो भी याद रखी हुई है, 27 मई 1990। हालेलुया। पर बहुतों को पता नहीं होगा। पता किसी को? दानी को पता सर। बस बपतिस्मा का होने से क्या याद है। हालेलुया। वो नवा जन्म है, ठीक है। एक तो जन्म है शारीरिक तौर से, वो तो कहीं भाई कागजों में जरूरत पड़ती है ना, वो याद रहता है बंदे को। लेकिन दूसरा है वो भूल जाते हैं। हर क्या वो जरूरी है, वो आत्मिक है, वो जरूरी है। उस जन्म के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कब हुआ था, कितने साल हो गया मुझे नया जन्म लिए हुए। वो आत्मिक जीवन, यानी कि उस दिन से हमने क्या किया, उस दिन से हम गलतियां छोड़ दी। पुरानी गलतियां, पुराने पाप माफ हो चुके हैं और आगे से छोड़ दिए हैं। तो कैसा जीवन हो जाएगा? शांति वाला पवित्र जीवन, अच्छा जीवन, आशीष वाला जीवन। अगर नहीं ऐसा करेंगे तो पुरानी गलती आपको घेर लेंगी, वो आपके ऊपर हमला करेगी, आपको पकड़ लेंगी। इसलिए वो नाम जो भी शब्द नाम देते हैं, इसलिए सफल नहीं है वो, क्योंकि उनके पास यीशु नहीं है। हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है, जिसको अधिकार पाप क्षमा करने का, और जिसने अवधि दी हमें पिता के साथ बात करनी तो कर सकते हैं आप उसी भाषा में, प्रभु के साथ उस भाषा में, स्वामी के साथ उस भाषा में, दोस्त के साथ और भाई के साथ। हालेलुया। जो भी आपको, जहां पर भी आप खड़े हो सकते हैं, वहां पर खड़े होकर बैठकर उससे बात कर सकते हैं। उसने हमें दिया अधिकार। ये नहीं कि हम जबरदस्ती कर रहे हैं उसके साथ में, वे बोलना नहीं चाहता लेकिन हम जबरदस्ती बोल रहे हैं। ना ना ना, उसने आप कहा है। लेकिन होगा कब? जब आप प्रेम करेंगे। कब प्रेम करेंगे? जब वचन को पूरा करेंगे, तब आप प्रभु से प्रेम करेंगे। एक यूहन्ना की इंजील में पढ़ दे, 15 अध्याय उसका 12 वचन। मेरी आज्ञा ये है, मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, हाँ, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हाँ, वैसा ही, देखो, वैसा ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। एक बात ध्यान से सुनना। ऐसे एक बात तो थोड़ी मुश्किल लगती है करने में, पर प्रभु ने ये कहा है कि अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो यहां पर क्या कहा उसने? जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है, वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। अगर हम ऐसा करेंगे तो कोई लड़ाई झगड़ा, कोई परेशानी, कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि प्रेम कर रहे हैं। उसके बदले में हमें क्या मिलना है? उसके बदले में क्या मिलेगा? एक बीज है, ये बीज है। अगर कणक बो दिया आपने तो क्या काटेंगे आप? अगर कुछ और बो दिए तो क्या काटेंगे?
जो बोया है। हमने क्या बोना है तो काटेंगे क्या। तो संसार में लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता। आज जो लड़ाई झगड़े संसार में ना, वो इसी कारण ना, क्योंकि एक दूसरे लोग प्रेम नहीं कर पाते, अपने पड़ोसी से भी प्रेम नहीं कर पाते। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। अब मैं आपको पूछना चाहता हूं कि उसने कैसा प्रेम किया। प्रभु यीशु ने कैसा प्रेम किया, क्योंकि प्रभु यीशु यहां पर बात कर रहा है। सारे पाप, हमारे पाप, हमारी गलतियां, हमारी बुराइयां उसने अपने ऊपर ले ली। हमारे श्राप, हमारी बीमारियां उसने अपने ऊपर ले ली। हमारे के पड़ोसी का भी आया था ना कि जी मुझे 50 रुपए चाहिए। हम बोलते है नहीं, खत्म है, वो नहीं होते हैं लेकिन है नहीं। थोड़ी देर के बाद है नहीं हो जाता पक्का ही। जो आपने बोल दिया वो बीत दिया, थोड़ी देर बाद वैसे ही हो जाएगा आपके साथ में, देख लेना। इसलिए अगर आ गया कोई मांगने के लिए, अगर आपके पास 100 रुपया तो ठीक है, उसको 50 दे दो, कोई बात नहीं है। मैंने देखा इस बात को करके और घाटा नहीं हुआ। हालेलुया। मैंने शायद एक गवाही बताई थी पिछले दिनों में, एक बहन थी 200-300 रुपये मांगने के लिए आई मेरे पास। पैसे उसने 500 रुपये कहा था। मैंने कहा 500 था मेरे पास और 500 ने रखा होता किसी काम के लिए, कुछ कराया, वैसे शायद मकान का देना, चर्च का कराया, कुछ ऐसा काम था वो भी जरूरी जो हमने देना था। लेकिन वो मांगने के लिए आ गई, कहती मेरे बच्चे ना वहाँ सूरा नशी में जंतर में पढ़ते हैं, उनको क्लास में नहीं बैठने देंगे, पेपरों में नहीं बैठने देंगे अगर उनकी फीस नहीं उतरेगी। तो 400-500 रुपये फीस देनी होगी। तो जिस चर्च में जाती है वो, उस चर्च के पास से साफ जवाब दे दिया मेरे पास नहीं है। हालांकि बहुत अमीर है, बहुत अच्छे है वो, मैं बताऊंगा नहीं कौन से पास से वो पढ़ते, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत कुछ उनके पास, लेकिन उन्होंने साफ जवाब दे दिया। और चर्च में जाती थी वो। तो मैंने उनको पूछा, मैंने पास से नहीं दिए, कहते नहीं तो मुकर गई वो, इसलिए मैं आपके पास आई। मैंने कहा प्रभु अगर आपने भेजिए चलो कोई बात नहीं। मैंने कितने चाहिए आपको, कहती 200-300 मिल जाए तब भी ठीक है। कहते 500 चाहिए। मैं 500 मेरे पास है, मैं 300 दे सकता हूँ आपको। कहती बहुत खुश होगी, कहती ठीक है जी 200 तो कहती मैं 200 पकड़ लूंगी। तो चलो मैंने दे दिया उसको। तो चलो कई बार बात होती घर में भी, वहां पर कैसे देंगे, मैंने कोई बात नहीं। ये प्रभु ने कहा है उद्धार लेने वाले से मुंह ना मोड़ना। अगर उद्धार भी मांगे ना तो मुंह नहीं मोड़ना, लिखा मत्ती में। हम पढ़ेंगे नहीं इस बच्चे को, लेकिन लिखा हुआ पर, ठीक है। 5 अध्याय में जो 7 अध्याय तक वचन है ना, इसका पहाड़ी उपदेश, उसी में लिखा हुआ कि मुंह ना मोड़ना, ठीक है। तो मैं वादा पूरा करते प्रभु ने जो कहा होता। मैंने कोई बात नहीं, देखेंगे जो हमने देना है कराया पूरा, जो भी लेना है अपने प्रभु इंतजाम करेगा। लहन जाना था हमने मीटिंग के लिए, तो वहां पर सिंदर पहना आई थी, वो भी काफी देर के बाद मिली। मिलने के बाद एकदम कहती मेरी मैं जाना प्रार्थना करूँ, तो कह रही बहुत देर जाए रखे ऐसे कह। चलो प्रार्थना की, मैंने बाद में देखा 500 रुपये था। हालेलुया। मैंने कितना दिया, मिल गया कितना, बाद में मीटिंग की, चलो जैसे 50-50 देते लोग, 200 रुपये हो गया। मैंने किससे मांगा, मैंने किसी को नहीं कहा हाँ जी मैंने वो 500 रुपये देना है, ये करेगा वो करेगा, नहीं। जो प्रभु ने कहा मैंने वो किया, तो उसके बाद खुदा की आशीष है, आनी ही है। कभी करके देखना इस बात को। पर एक चीज याद रखना है, वो सही कार्य के लिए पैसा ले आपसे, सट्टा लगाने के लिए नहीं लेना, और शराब पीने के लिए लेना। हमारा पड़ोसी एक बार आ गया,
कह रही 50 रुपये चाहिए। मैंने कहा अच्छा। मैंने ऐसे निकालने लगा बटुआ, तो मैंने करने क्या है, कहता कुछ नहीं, 30 रुपये मेरे पास है। कहता आज ही लेकर आ रहे हैं, शराब लेकर आने दिया, कोई आया हुआ है उसको बुलाना। मैंने नहीं, आप तो बुरा मना जो मर्जी कर, लेकिन इसके लिए नहीं, शराब के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। फिर तो शरीर हो गया, नहीं आटा लेना, ये लेना, वो लेना। मैं तो दुकान में चल 5 किलो से 10 किलो ले ली, तो पैसा नहीं दूंगा मैं, राशन लेना ले ली। तो ऐसा भी देखना थोड़ा सा, ऐसे मूर्ख नहीं बनना है कि आपसे ले रहा है शराब पी जाए, मजे करे, आप वचन पूरा करें। हालेलुया, समझ आई? क्या बता रहा था मैं? पढ़ने का बच्चा है। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं हाँ, कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। प्राण दे दे। प्रभु यीशु ने कैसा प्रेम किया, वो कहता ऐसा ही करना आगे। मुश्किल देखो कितनी है, जान देने तक ऐसा प्रेम करना। तब क्या करोगे? हाँ जी। जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। तो मित्र बनोगे, ऐसे नहीं मित्र बन सकते। बात वही है वचन की। कहता अगर आप मेरे वचन को मानोगे तब आप मेरे मित्र बन जाओगे, दोस्त बन जाओगे, ऐसा करने से। और प्रभु चाहता है कि ऐसा करें हम और उसके मित्र बन जाए, उसके चेले बन जाए। 8 वचन पढ़ दे। नहीं 8। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। तुम बहुत सा फल लाओ। फल का मतलब कि लोगों को बताओ और लोगों को प्रभु में लेकर आओ। प्रभु आ जाए, लोग आ जाए वचन में, तो ये भी आपका बीज है। जैसे उनका छुटकारा हो जाएगा ना, अगर आपका रह गया तो वो भी छुटकारा हो जाएगा। हालेलुया। ठीक है, आपने बो दिया अच्छा बीज और आपको फल भी अच्छा ही मिलेगा। समझे? मेरे पिता की महिमा इसी से होती है। ये प्रभु यीशु कह रहा है कि तुम बहुत सा फल लेकर आओ। बहुत सा फल का मतलब बहुत से लोगों को बताओ कि आप कैसे थे, आपका जीवन कैसे था, आपको क्या मिला और आपको क्या मिल जाएगा। यही प्रचार, यही बताना बस। और जितने लोग आज मैंने बताया आज तक, वो सब लोग आशीष पाए। हालेलुया। है जो नहीं? आशीष पाए हो। जब आप बताएंगे वो भी आशीष पाएंगे। आप प्रभु के साथ में मिलकर ये काम कर रहे हैं जिसके लिए प्रभु यीशु क्रूस के ऊपर गया, जिसके लिए बलिदान हुआ आपके लिए, वो इसलिए हमें जरूरी है। हाँ जी, फिर आगे। तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। हाँ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। तो क्या बन जाएगा हमारा? गुरु। तब वो गुरु बनेगा जब आप चेले बनोगे। चेले कैसे बनना है? लोगों को सुसमाचार प्रचार करना है और लोगों को लेकर आना प्रभु में, तब आप चेले। तो प्रभु यीशु आपका क्या बन गया? गुरु बन गया। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन मेन बात यही है कि प्रभु आपको आशीष देना चाहता है, प्रभु आपको संभालना चाहता है, प्रभु आपके ऊपर विश्वास करना चाहता है। लेकिन वो विश्वास तब कर पाएगा जब आपके जीवन में वचन पूरा होगा। यदि आपके जीवन में वचन नहीं पूरा होता तो वो आपके ऊपर विश्वास नहीं कर सकता। एक वचन और पढ़ के बंद करते हैं, ये पंजाबी में पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम, उसका 3 अध्याय
19 वचन। शाबाश, जल्दी से पढ़े। मीरा नहीं, जाओ ना पंजाबी तीन गौंदे से पढ़ेंगे। इसलिए तौबा करो, इसलिए तौबा करो, पश्चाताप करो ਅਤੇ ਮੁੜੋ ਭਾਈ, और मुड़ो। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ मिटाए। मुड़ना किससे है? परमेश्वर की तरफ, प्रभु यीशु की तरफ मुड़ना है। पहले हम संसार की तरफ चल रहे थे, संसार की तरफ चल रहे थे, संसार की तरह चल रहे थे, जैसे संसार चल रहा है। वहां से वापस आना है। अब वापस आने का फायदा क्या है? देखो, मान लो ये बल्ब लगा हुआ ऊपर, लाइट लगी हुई है। अब एक उदाहरण देता हूं मैं, इस लाइट की तरफ आप मुंह करें, इधर ऐसे जब मुंह करेंगे आप लाइट की तरफ में, तो आपके चेहरे के ऊपर क्या होगा? चमक आएगी। अगर पीठ करके जाएंगे तो आपके आगे क्या होगा? अंधेरा। और जितनी आगे चलते गए, चलते जाएंगे उतना अंधेरा आपके आगे आगे आपको डो देगा। वहां से क्या कहता है? मुड़ो। किसकी तरफ? लाइट की तरफ। और जितना प्रभु में चलते रहेंगे उतना लाइट के आप नजदीक पहुंचते जाएंगे, और जितना नजदीक पहुंचेंगे उतनी आपके चेहरे के ऊपर चमक होगी। हालेलुया। आशीष होगी, बरकत आएगी, अभिषेक आएगा, सब चीजें जो भी आपको चाहिए वो मिल जाएंगी। लेकिन कब मिलेगी? जब आप आओगे। यहां लिखा देखो, मुड़ो। हाँ जी, ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਿਟਾਏ ਜਾਣ। हाँ, भाई आपके पाप मिटा दिए जाएं। छुपाने नहीं, रखने नहीं, उसने मिटा देने हैं। अगर यहाँ पर गंदगी पड़ी हो ना तो उसकी बदबू आएगी। आप सेंट जितना वाला छिड़क दो यहाँ पर, लेकिन उसकी बदबू नहीं आएगी जब तक उस गंदगी को आप उठाकर बाहर नहीं फेंकते। जब आप गंदगी को उठाकर बाहर फेंक देंगे ना तो बदबू भी साथ में ही चले जाएगी। इसी प्रकार जब पाप, गलतियां पूरी तरह मिट जाएंगी, खत्म हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा? ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ। आमीन। प्रभु दे हजूरों सुख दे दिन, शांति के दिन, आशीष के दिन आपके ऊपर आ जाएंगे। नहीं आएंगे, नहीं इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि वो पाप आपको पकड़ेंगे। हालेलुया। पाप आपको पकड़ेंगे। लेकिन जब मिटा दिए प्रभु ने तो सुख के दिन, शांति के दिन, आशीष के दिन प्रभु के हजूर से आपके ऊपर आ जाएंगे। प्रभु के हजूर आ जाएंगे। देखिए, फैसला हमारे हाथ में है। हमें फैसला करना है। क्या चाहिए हमें? आशीष चाहिए, बरकत चाहिए, अभिषेक चाहिए, क्या चाहिए? ये हमारे हाथ में है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, थोड़ा धन्यवाद, थोड़ा शुक्र करते हैं प्रभु जी समय के लिए। जीवते अनुग्रह परमेश्वर जी ने वचन सुना प्रभु जी, इस वचन पे आशीष है प्रभु जी, और मैं चाहता हूँ सब पे तेरी आशीष, तेरी बरकत हो प्रभु जी। और हर प्रकार की शक्ति को तेरे नाम से बांध देते हैं, और वचन चलाने वाली आत्मा को भी तेरे नाम से बांध देते, कोई भी काम न करे, क्योंकि जीवन में वचन रहे प्रभु जी, और वचन काम करे प्रभु। और आपका नाम महिमा पाए, और जितने तेरा वचन सुना उन पे तेरी आशीष हो, और जो सुनेंगे आने वाले समय में उन पे भी तेरी आशीष, तेरी बरकत। धन्यवाद के साथ बेनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं। आमीन।